पात्र विनिर्माताओं आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टियर 3 एईओ के रूप में अपना प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक निश्चितता और बेहतर व्यवसाय आयोजना उपलब्ध कराने हेतु मैं सीमा शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गो के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय में विश्वास प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी, ताकि प्रत्येक बार उन्हें उनके कार्गो के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गो का फैक्ट्री परिसर से पोर्ट तक का पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा। उन वस्तुओं के आयात जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताओं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा। सीमा शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और इससे लेन देन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी। व्यापार करने की सुगमता। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल विंडो के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य जीव उत्पादों जो निषिद्ध कार्गो का 70% होता है के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा शुल्क द्वारा शुल्क के भुगतान के अध्ययन समाशोधित किया जाएगा। सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली CIS 2 वर्षों में शुरू की जाएगी। गैर सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु AI प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। नए निर्यात अवसर। हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थिक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए भारतीय मछुआरों की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मछली पकड़ने, पारगमन और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा।
जीवन जीने की सुगमता। यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूँ। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई आधा अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 3, माननीय वित्त मंत्री जी। Medium term fiscal policy, fiscal policy strategy statement. Item number 2, sir. 3. Statement. Item number 4. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the. आपकी अनुमति से सदन के पटल पर मैं अनुच्छेद 3, जो कि एक FRBM विधेयक से संबंधित है, जिसमें मध्य अवधि बजट आप देखेंगे ना तो पूरा ग्रोथ प्रोग्रेसिव बजट है, एकदम विकसित भारत की तरफ जाने वाला बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे देश के टूरिज्म पे, प्रोग्रेसिव आउटलुक देखेंगे तो AI पे, ये सब को कवर किया गया है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको ध्यान देते हुए उनकी स्किलिंग के पे ध्यान देने पे, कंटेंट क्रिएशन बोल दीजिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोल दीजिए, डिज़ाइन बताइए। हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए शी मार्ट्स ओपन करना ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, तो इस हिसाब से काफ़ी ही अच्छा बजट है। बजट पेश होने के बाद जो सेंसेक्स है वो 1700 पॉइंट डाउन होता है, क्या कहेंगे? तो बजट आने से पहले भी डाउन हो रहा था, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, अभी डाउन हुआ। मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं लग रही है। टैक्स स्लैब को लेके क्या जो कॉमन पीपल हैं, टैक्स स्लैब उन्होंने टच नहीं किया गया है, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे रोज़गार के जो सामान हैं उनमें उन्होंने कम किया गया है। हमारे जो मेडिसिन्स हैं, हेल्थ केयर हैं, उन्हें वहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है। तो रोज़गार में कहीं ना कहीं टैक्स उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। बजट में विशेषता ये है कि एक तो फिस्कल प्रूडेंस है। फिस्कल डेफिसिट जो हमारा 4.4 है इस साल, अगले साल 4.3% पे आने वाला है, यानी कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया है। उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट आउटले किया है। एक तो बायो फार्मा में किया है, फिर सेमीकंडक्टर में किया है, MSME के लिए किया गया है, फिर एग्रीकल्चर में AI का मेंशन हुआ है, और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में भी कुछ दिखाए, और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत, फिर जो मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें आती थी शिपिंग और लॉजिस्टिक, वो मैन्युफैक्चर कंटेनर्स लेने वाले हम 7 रेल कॉरिडोर्स डेवलप करने वाले। तो मेरे हिसाब से ये एक बजट ऑल इंक्लूसिव है, किसी एक एरिया पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा या किसी एक रीजन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा। एक ओवरऑल पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है इस बजट में, और मेरे ख्याल से ये हमारे जो विकसित भारत की जो दिशा है उसे उस दिशा में लेके जा रहा है। बजट पेश होने के बाद मार्केट शेयर बाजार नीचे गिरा, वो शायद सेंटिमेंट की वजह से गिरा होगा, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि कैपिटल गेन्स में शायद कुछ बदलाव आएंगे, या और STT बढ़ गया है, तो वो एक थोड़ी नाराज़गी या डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिनों में शायद वापस स्टेबल हो सकता है।
विशेष पॉइंट बजट का ये है कि ये बजट एक 2047 की दिशा पाथ की ओर बढ़ता बजट है। अगला 8 बजट जो निर्मला जी ने पेश किया है वो 8 बजट एक के बाद एक एरिया कवर करके अब ये 9th बजट, ये बजट ऐसा है कि इसमें एक क्लियर डायरेक्शन दिया है 2047 तक भारत को किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ना है इन ऑल एक्सपेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई को कैसा बढ़ावा देने का है, एक्सपोर्ट को कैसा बढ़ावा दिया जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी है, एआई है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, रेयर अर्थ मिनरल है, इसके ऊपर जो ध्यान दिया गया है एक बहुत ही अभूतपूर्व और ट्रांसफॉर्मेटिव बन सकता है अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो गया तो। बजट पेश हुआ उसके तुरंत बाद मार्केट जो है सेंसेक्स 1700 मैं मार्केट का जो मार्केट में जो कुछ भी अभी चल रहा है उसका बजट से कोई मैं रिलेशन नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसा जनरली होता भी नहीं है और इस बजट में तो सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव से, तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई